नमस्कार मित्रों, शुरू करते हैं चैप्टर 2। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्पलेट फाइल्स, स्टार्टिंग अ न्यू एमईपी प्रोजेक्ट, लिंकिंग का आर्किटेक्चर मॉडल, लिंकिंग कैड फाइल। तो ये चारों टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर मैंने रेविट 2019.2 ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्या है। नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए आर्किटेक्चरल टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है, स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए स्ट्रक्चरल टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है, एमईपी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए एमईपी टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एमईपी टेम्पलेट है जो ओपन करके आपको दिखाता हूँ, जिससे क्लियर हो जाएगा कि टेम्पलेट होता क्या है। यहाँ पर ओपन पे क्लिक करूँगा मैं, तो मेरा एक विंडो ओपन होगा जहाँ पर मैंने टेम्पलेट फाइल रखी हुई है। वो लोकेशन में जाएंगे पर्टिकुलरली। यहाँ पर देखिए एमईपी मैट्रिक 2019.RTE फाइल हमें यहाँ पर दिख रही है। नॉर्मली ऑटोकैड के अंदर जैसे .dwg करके एक्सटेंशन रहता है ऑटोकैड ड्राइंग का, उसी तरीके से यहाँ पर रेविट मॉडल का एक्सटेंशन है .rvt, रेविट फैमिली का एक्सटेंशन है .rfa, रेविट टेम्पलेट का एक्सटेंशन है .rte। तो यहाँ पर 2019.RTE फाइल को सिलेक्ट करता हूँ मैं और उसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो है वो प्रोजेक्ट टेम्पलेट है। सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्राउज़र ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर डिसिप्लिन वाइज सारे फ्लोर्स सेट किए जाते हैं। उसी तरीके से लेजेंड के अंदर डिसिप्लिन वाइज सारे लेजेंड ऐड किए जाते हैं। जैसे उसी तरीके से स्टैंडर्ड शेड्यूल फॉर्मेट भी यहाँ पर सेट किया हुआ रहता है। अगर जो शेड्यूल में जाकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा। सेम थिंग यहाँ पर शीट के लिए भी डिसिप्लिन वाइज सारी शीट सेट की हुई रहती है। फैमिली कैटेगरी में जाकर अगर जो हम देखेंगे तो सारी फैमिलीज़ हमें यहाँ पर दिखेंगी। दूसरा, यहाँ पर डक्ट सिस्टम और पाइप सिस्टम भी डेवलप किया जाता है। डक्ट सिस्टम में जाकर देखेंगे तो सारे सिस्टम हमें यहाँ पर दिखेंगे। सेम थिंग पाइपिंग सिस्टम में जाएंगे तो पाइपिंग के जितने भी सिस्टम है वो सारे हमें यहाँ पर दिखेंगे। एयर कंडीशनिंग फर्स्ट फ्लोर ओपन कर लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि व्यू टेम्पलेट क्या है। तो प्रॉपर्टी ब्राउज़र के अंदर व्यू टेम्पलेट में यहाँ पर नन करके दिख रहा है हमें, तो उस पर अगर जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यू टेम्पलेट का विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे व्यू टेम्पलेट सेट किए हुए हैं। तो फ्लोर वाइज एंड डिसिप्लिन वाइज डिफरेंट व्यू टेम्पलेट सेट किए जाते हैं। सेक्शन प्लान के लिए अलग व्यू टेम्पलेट सेट किए जाते हैं, फ्लोर प्लान के लिए अलग व्यू टेम्पलेट सेट किए जाते हैं। लाइटिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर में जाकर मॉडल करता हूँ। सिस्टम टैब में जाके डक्ट को मैं यहाँ पर मॉडल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मॉडल करने के बाद यहाँ पर मैं व्यू टेम्पलेट अप्लाई करूँगा। जैसे कि ये लाइटिंग का व्यू टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो उसको मैं अगर जो अप्लाई करता हूँ तो लाइटिंग के रिलेटेड व्यू टेम्पलेट के अंदर जो भी विजिबिलिटी सेटिंग होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। जो विजिबिलिटी के हिसाब से हमें दिखना चाहिए वो हमें दिखेगा, जो दूसरी सर्विसेज हमें नहीं दिखनी चाहिए ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो सेम थिंग डक टाइप और पाइप टाइप भी यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर सेट किया जाता है। जैसे कि मैं सिस्टम टैब पे जाता हूँ और डक टूल पे क्लिक करूँगा तो डक के जितने भी टाइप है वो सारे टाइप यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर सेट किए जाते हैं। उसी तरीके से सिस्टम टैब पे जाकर अगर जो पाइप टूल पे क्लिक करता हूँ तो पाइप के जितने भी टाइप है वो सारे यहाँ पर सेट किए जाते हैं। जो सेट किए हुए हैं ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, इतने सारे टाइप पाइप के बनाए हुए हैं। सेम थिंग फिल्टर्स की सेटिंग भी प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंदर की जाती है। जैसे कि मैं वीवी प्रेस करता हूँ तो मेरा विजिबिलिटी ग्राफिक का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सब कुछ लॉक है। तो लॉक इसलिए है क्योंकि हमने आइडेंटिटी डाटा में व्यू टेम्पलेट के अंदर एक व्यू टेम्पलेट सेट किया हुआ है लाइटिंग का। अगर जो हम उसे नन कर देंगे तो ये सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके मैं उसे नन कर देता हूँ। फिर से मैं वीवी प्रेस करूँगा, विजिबिलिटी ग्राफिक का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ अभी हम चेक अनचेक कर सकते हैं, एडिटेबल है। तो यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन है। तो ये जो फ़िल्टर है वो भी बहुत यूज़फुल है प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी भी सेटिंग की जाती है। जो फ़िल्टर है सिर्फ व्यू स्पेसिफिक रहता है। इसके अंदर हम डिफरेंट डिसिप्लिन वाइज फ़िल्टर बनाते हैं, जो फ़िल्टर का यूज़ करके हम कलर कोडिंग, हैच पैटर्न वगैरह व्यूज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारी सेटिंग व्यू टेम्पलेट के अंदर की जाती है। और ये सेटिंग करने के बाद टेम्पलेट को एज अ प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि ये एमईपी टेम्पलेट का यूज़ कर न्यू प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करना है। सबसे पहले मैं ये टेम्पलेट फाइल को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर मॉडल कैटेगरी में
न्यू पे जाकर अगर जो हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू प्रोजेक्ट का विंडो, तो यहाँ पर टेम्पलेट फाइल कैटेगरी में जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमको 4 तरीके की टेम्पलेट फाइल यहाँ पर दिख रही है। कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, मैकेनिकल टेम्पलेट। सेम उसी तरीके से टेम्पलेट है जो अभी हमने MEP टेम्पलेट देखी थी। तो यहाँ पर हम MEP टेम्पलेट जो अभी देखी थी उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे जाकर जहाँ पर मेरा लोकेशन है वो लोकेशन पे जाकर मैं वो फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी टेम्पलेट फाइल है MEP मैट्रिक्स 2019, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया है और ओपन कर देता हूँ। तो वो जो टेम्पलेट हमने देखी थी वो यहाँ पर सेट हो गई है। अभी ये टेम्पलेट हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं और यही टेम्पलेट का यूज़ करके हम न्यू दूसरी भी टेम्पलेट फाइल बना सकते हैं। तो हम क्रिएट न्यू के अंदर प्रोजेक्ट का ऑप्शन टिक ऑन करेंगे और ओके करेंगे। तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट का यूज़ करके प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। तो जो टेम्पलेट के अंदर जितनी भी सेटिंग की हुई थी वो सारी सेटिंग यहाँ पर हमें दिखेगी, जैसे कि डिसिप्लिन वाइज डिफरेंस फ्लोर, लेजेंड्स, नंबर ऑफ द शीट्स डिसिप्लिन वाइज, सिस्टम टाइप, डक्ट सिस्टम टाइप, पाइप सिस्टम टाइप। सेम थिंग मैं फर्स्ट फ्लोर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर व्यू टेम्पलेट के अंदर जो व्यू टेम्पलेट सेट किए हुए थे MEP टेम्पलेट फाइल में वो सारे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। सिस्टम टैब पे जाके डक्ट टूल पे क्लिक करेंगे तो डक्ट के जितने भी टाइप्स थे वो भी सारे हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। सेम सिस्टम टैब पे क्लिक करके पाइप टूल पे क्लिक करेंगे तो पाइप के जितने भी टाइप्स थे वो सारे हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। तो टेम्पलेट फाइल के अंदर जितनी भी सेटिंग की थी, प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंदर जितनी भी सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग अभी हमारे ये प्रोजेक्ट के अंदर आ गई है। तो ये प्रोजेक्ट को अभी हम सेव कर लेंगे। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ MEP प्रोजेक्ट। MEP प्रोजेक्ट और सेव। तो ये मेरा प्रोजेक्ट फाइल सेव हो। तो यहाँ पर हमने रेविट MEP टेम्पलेट का यूज़ करके प्रोजेक्ट फाइल डेवलप कर ली है। अभी यहाँ पर हम आर्किटेक्चरल मॉडल लिंक करेंगे और कैड फाइल लिंक करेंगे। इंसर्ट टैब में जाकर लिंक रेविट टूल पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आर्किटेक्चरल मॉडल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पोजीशनिंग में देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ओरिजिन टू ओरिजिन को सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो जो आर्किटेक्चरल मॉडल है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। ZA बटन प्रेस करने से पूरा जूम एक्सटेंड हो जाएगा रेविट के अंदर। माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ करके हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये बटन पैन करके यूज़ होगा। तो यहाँ 3D मॉडल ओपन करके देख लेते हैं। तो होम टूल पे क्लिक करेंगे तो 3D मॉडल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये था आर्किटेक्चरल मॉडल का 3D व्यू। अभी हम देखेंगे कि कैड फाइल कैसे लिंक करते हैं। कैड फाइल लिंक करने के लिए इंसर्ट टैब में जाकर लिंक पैनल में जो कैड टूल है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर हमारा कैड फाइल है वो लोकेशन पे जाना है और उसके बाद वो कैड फाइल को सिलेक्ट करना है और सेम पोजीशनिंग ऑप्शन हमें यहाँ पे भी ओरिजिन टू ओरिजिन सिलेक्ट करना है और ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैड फाइल लिंक हो जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कैड फाइल हमारा ऑलरेडी यहाँ पर लिंक हो चुका है। ये कुछ FCUs का लोकेशन है और डक्ट का साइज़ वगैरह यहाँ पर मार्कअप में दिया हुआ है, कैड मार्कअप में जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करना भूलेगा मत और कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर देना।